वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल सेफ इन्वेस्टिंग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एजियर इन्फ्रेंट टोलिंग लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ये कंपनी जो है सस्पेंड हो चुकी है ड्यू टू द पीनल रीजंस सेबी के द्वारा। तो ये क्यों होती है, सस्पेंड क्यों होता है? एक्चुअली इसका रीज़न ये होता है कि अगर कंपनी ने कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या कुछ होल्डिंग का डिस्क्लोजर या एनीथिंग, कुछ भी जो रेलिवेंट कंपनी के अंदर कुछ स्कीम्स चल रही हैं, अगर वो सेबी को इंटीमेट नहीं करती है तो उसके लिए तो सेबी उसको सस्पेंड कर देती है, उसकी ट्रेडिंग को। बट दिस इज नॉट डी लिस्ट। और अगर ये सस्पेंशन कंटिन्यू रहता है 60 डेज तक, सो गाइस ये, सॉरी 60 डेज नहीं, 6 मंथ तक, अगर ये 6 मंथ तक रहता है तो सेबी इसको वॉलेंट्री डिलिस्ट कर सकती है। बट सेबी के पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो वो कंसिडर करती है, नहीं भी हो सकता। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे इस कंपनी में लास्ट ईयर से क्या चल रहा है। सो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आएगा कि कंपनी क्या डिलिस्ट होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो कंपनी के सबसे पहले बैकग्राउंड को चेक करते हैं। जैसे कि दिस इज अ पेनी शेयर है, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो बिल्कुल ही खराब है। ठीक है, ये हमको पता है। तो हम कंपनी में देखते हैं कि लास्ट ईयर में एक्चुअली क्या क्या चल रहा था। तो मैं अगर लास्ट ईयर में देखता हूँ, कंपनी ने 17 अगस्त 2022 को इन्होंने एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन डाली थी इंसॉल्वेंसी के लिए। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी थी, राजा मुंद्री गोवाद्री ब्रिज लिमिटेड, जो सब्सिडरी थी कंपनी की। तो देखो, सबसे पहले इनकी एक सब्सिडरी बंद हुई है। ठीक है, 17 अगस्त को इन्होंने इंटीमेट किया सेबी को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मंथ सितंबर में क्या हुआ। सितंबर में इन्होंने फिर अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को बेच दिया। एक, देखो, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द सिक्किम हाइड्रो पावर वेंचर लिमिटेड, अ होली ओन्ड मटेरियल सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, इन्होंने किसको बेचा? टू स्टारक्राफ्ट आईएच होल्डिंग एएस हैविंग ऑब्लिगेशन एंड ऑफिस इन ओस्लो नॉर्वे। ठीक है, तो इन्होंने एक नॉर्वे की कंपनी को अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर बेच दिए। ये रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो कंपनी क्या है, मतलब ऑफशोर फंडिंग कर रही है ताकि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को चला सके या अपने बिजनेस को, मतलब जो भी कंपनी पे लोन चल रहा है अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर सके। सो गाइस, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मंथ में, दिसंबर में क्या होता है। दिसंबर में कंपनी इंटीमेट करती है कि क्लोजिंग ऑफ द ट्रेडिंग विंडो, लाइक कंपनी आर अनेबल टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स। तो कंपनी को सेबी को बताना पड़ेगा कि वी आर नॉट एबल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ एनी, कोई भी उनका इंटरनल रीजन हो सकता है, या उनको कुछ लेट हो गया है, कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एनीथिंग। तो उन्होंने सेबी को 30 सितंबर से ही अपडेट कर दिया था कि हम इस क्वार्टर का जो है डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, अभी देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक अगर सेबी को कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मिलती है या कंपनी की साइड से कोई भी लिस्टिंग फीस नहीं मिलती है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उनकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर देती है। ठीक है, दिस इज नॉट डी लिस्ट। तो सस्पेंशन ये होते हैं। सस्पेंशन में क्या रूल है, एक्चुअली सेबी के कुछ एसओपीज हैं और कुछ रेगुलेशंस हैं, जिसमें जो अभी आया है लास्ट ईयर 2022 में, उसमें सेबी ने बोला है कि अगर ये 6 मंथ तक रहता है, मतलब अभी तो 6 मंथ तक अगर क्या रहता है, 6 मंथ तक अगर सस्पेंड रहता है, तो ये अभी कब हुआ है? 10 मार्च से हुआ है। ठीक है, लास्ट मंथ से। और अगर यही सस्पेंशन अगर कंटिन्यू रहता है 6 मंथ तक, तो सेबी कंपनी को वॉलंटरी डिलिस्ट कर सकती है। बट इन केस कुछ एक्सेप्शन होते हैं सेबी के पास में, उनका डिस्क्रिशन होता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस को अंडरस्टैंड करके वो चाहे तो कंपनी को और टाइम दे सकते हैं। बट जैसा कि मुझे पता है कि सेबी ने क्लियरली बोल दिया है लास्ट एसओपी 2022 में, दिस इज लाइक सफिशिएंट टाइम, बिकॉज 3 मंथ्स कंपनी ने ग्रेस पीरियड और भी दिए होते हैं कंपनी को कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करने के लिए। सो गाइस, आगे चलते हैं। कंपनी ने 30 सितंबर को इंटीमेट किया सेबी को कि वी आर नॉट गोइंग टू सबमिट देयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसके बाद चलते हैं नवंबर में क्या होता है। नवंबर में इन्होंने इन्फॉर्म किया सेबी को कि मिस्टर जयसिंह आशा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हैज रिजाइन एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 26 नवंबर ड्यू टू हिज
प्री ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे अभी डायरेक्टर भी चले गए, दो सब्सिडरी बेच दी इन्होंने। अभी नेक्स्ट मंथ में चलते हैं, दिसंबर में क्या हो रहा है। दिसंबर में फिर इनकी एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में इन्होंने कुछ नहीं है, ये मीटिंग में हुई थी, बस मीटिंग का कुछ रिजल्ट है। तो इसके बाद चलते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, मीटिंग के बारे में बताया इन्होंने, क्या माइनट्स ऑफ मीटिंग थे और वट जो भी था। उसके बाद हम चलते हैं गाइस 9 जनवरी 2023 को। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेबी को इंटीमेट किया कि इन्होंने अपनी एक और सब्सिडरी कंपनी को, परवाना रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को, इंसोलेंसी प्रोसेस में डाल दिया है। सो गाइस देखो, सारी की सारी सब्सिडरी धीरे धीरे बंद हो रही है। इससे क्या पता लगता है कंपनी के बारे में आपको, अब यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। एक सब्सिडरी कंपनी ने बाहर बेच दी, एक रेजोल्यूशन प्रोसेस में चली गई है, दूसरी के लिए भी इन्होंने सबमिट कर दिया है, और ये जनवरी में किया है। और उसके बाद अब देखते हैं 8 फरवरी को क्या होता है। 8 फरवरी को इन्होंने इंटीमेट किया सेबी को, अगेंस्ट क्या रीजन है फॉर द डिले ऑफ द सबमिशन ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिसंबर क्वार्टर के लिए। तो देखो, इन्होंने सितंबर में नहीं किया, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में नहीं किया, तो सेबी ने क्या किया, उसके बाद सेबी ने इनको थोड़ा सा टाइम और दिया, जनवरी फरवरी मार्च का। तो 10 मार्च, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च, 10 मार्च को सेबी ने इसको क्या किया, इसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो सेबी ने काफी टाइम दिया कंपनी को, अपनी बैलेंस शीट या जो भी उनकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है नहीं किया। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अभी हमें पता लग गया कि ये कंपनी का जो सस्पेंशन आया है, ये किस रीजन से आया है। तो ये क्या रीजन है गाइस, इट इज वेरी क्लियर, एक ऑन द फेस एविडेंस हमको दिख रहा है कि कंपनी ने अपने जो है क्या नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि शायद कंपनी ने बने रहने के लिए अपनी लिस्टिंग फीस जो है शायद सेबी को वो पे कर रही है, क्योंकि सस्पेंशन के काफी सारे रीजन होते हैं। एक रीजन ये भी होता है कि कंपनी अपनी लाइक जो उनकी लिस्टिंग फीस होती है, कंपनी आर नॉट अनेबल टू पे द लिस्टिंग फीस, क्योंकि वो भी काफी होती है गाइस, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में होती है। तो बट सेबी उस रीजन से कभी कभी नहीं भी करता है डिलिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ताकि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट ना जाए। तो मेन रीजन क्या है कि इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट नहीं किया। सो गाइस अभी कल एक न्यूज और आई है, 31 मार्च को कंपनी ने बोला है कि हम अपनी जो स्टेटमेंट है इस बार भी हम सबमिट नहीं करेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म टू परसेंट क्लोज नंबर, जो शेड्यूल है उनका, जो भी रूल्स है उसके हिसाब से कंपनी ने बोला द ट्रेडिंग विंडो ऑफ द कंपनी शैल रिमेन क्लोज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। सो यानी कि अभी भी कंपनी इस क्वार्टर में भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट नहीं कर रही है। तो गाइस कंपनी में पता नहीं क्या चल रहा है। तो अभी तक तो हम देख चुके हैं काफी सारे, दो सब्सिडरी इन्होंने, 3 सब्सिडरी अपनी बेच दी हैं, और 3 क्वार्टर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो गाइस ये कुछ नेगेटिव पॉइंट को लेके जा रहा है। बट इसके साथ साथ हम एक पॉजिटिव पॉइंट भी हमको दिखता है, वो क्या है वो हम चल देखते हैं गाइस। इसमें एक चीज पॉजिटिव पॉइंट ये है, जो हम मनी कंट्रोल पे जाके चेक करते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे गाइस अगर हम देखें तो एफआईआई प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है उन्होंने बिल्कुल उसको स्टेबल रखा है, बेचा नहीं है। और इवन लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखो, कंपनी ने लास्ट ईयर में इतना कंपनी ने अपनी सब्सिडीज को बेचा भी है, सब कुछ हुआ है। तो कंपनी ने, कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग दिसंबर 2022 लास्ट ईयर तक के जो क्वार्टर था उसमें प्रमोटर की होल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड। और उसके बाद जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। बट दिस इज ऑल प्लेज शेयर, मैं आपको पहले ही बता दूं ये सारे के सारे शेयर प्लेज है, सब गिरवी रखे उन्होंने। और एफआईआई ने अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाई है थोड़ी सी, अगर आप देखो तो नंबर ऑफ एफआई इन्वेस्टर इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 11% इन दिसंबर। सो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है कि कंपनी ने लास्ट ईयर में, अगर आप देखो सब अगस्त में सितंबर में ये सब कुछ जो हुआ, और मतलब कि कंपनी ने अपनी सब्सिडीज को बेचा है और कुछ शेयर ऑफशोर को भी उन्होंने बेचे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी के पास अभी भी ट्रस्ट बना हुआ है। सो गाइस अभी हम लोग 6 मंथ तक तो कुछ भी नहीं कह सकते, जब तक कि सेबी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आता है। यस, अगर 6 मंथ तक ये कंपनी ऐसे ही सस्पेंड रहती है, वी कैन नॉट बाय और सेल
दिस शेयर, सो सेबी इस चीज को शायद वॉलंटरी डिलीज कर सकती है। तो उस केस में क्या शेयर होल्डर का पैसा डूब जाएगा? गाइस, इसमें इस वीडियो अगर आपको इस मतलब मैटर में अगर आपको एक वीडियो और चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे क्लिक करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़।